अच्छा ठीक है, ये जस्ट हमने डिवाइसेस जस्ट ऐड की। तो सबसे पहले हम जो है ना नेटवर्क ऐड करते हैं कि हमें कौन से नेटवर्क कैसे-कैसे लगाना है। तो मैं जस्ट जो है ना यहाँ पे ये लिख लेता हूँ कि इन 2 राउटर्स के दरमियान जो है ना, इन 2 राउटर्स के दरमियान एक नेटवर्क हमारा होगा और उस नेटवर्क का मैं लेट्स सपोज़ एड्रेस लिख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, अब देखो ये मैंने जो है ना 2 नेटवर्क एड्रेस ऐड किए आईपी एड्रेस। ये है 192.168.10.0 ये एक नेटवर्क होगा और ये 192.168.50.0 ये सेकंड नेटवर्क होगा। अब इस नेटवर्क में से एक आईपी एड्रेस मैं इस राउटर के इस इंटरफ़ेस को ऐड करूँगा क्योंकि ये वाला इंटरफ़ेस का ये और ये एक ही नेटवर्क में है। इस तरह ओके। ये वाली इंटरफ़ेस और ये वाला जो है ये इस नेटवर्क में से जो है ना हमने वो साइन करने हैं। ठीक है, मतलब एक नेटवर्क हमारा यहाँ पे चलेगा, एक नेटवर्क यहाँ पे चलेगा और एक और बात मैंने बताई थी कि राउटर में से जितनी वायर्स अटैच होती हैं उतने हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं। इस जो है ये राउटर इसके साथ ये वाली वायर अटैच है तो इसके नीचे जो चीज़ है यहाँ पे भी एक नेटवर्क चल रहा है। तो यहाँ पे भी हम कोई नेटवर्क लिख लेते हैं। हुँ। ठीक है, ये चीज़ भी हमने ऐड कर हुँ। ली और एक हम यहाँ पे नेटवर्क ऐड कर लेते हैं क्योंकि इस राउटर के नीचे भी एक नेटवर्क चल रहा है। मतलब हर रूटर का अपना-अपना नेटवर्क बेस हाँ, हाँ, देगा। हर नेट जो राउटर है ना उसके जो नीचे जो है ना वो अलग-अलग नेटवर्क जो है वो चलता है। तो हमने ये हाँ बात की जी, हाँ थी जी। नेटवर्क के साथ जितनी भी वायर्स अटैच्ड होती है ना, तो वहाँ पे एक हुँ। नेटवर्क होता है। मतलब इस वाले राउटर मैं इसमें एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अब ओह! सॉरी, सॉरी। ये एक नेटवर्क चल रहा है हमारे पास, ठीक है? हुँ। ठीक है? अब इससे आपको समझ हुँ, हुँ। ये देखो ये वाला राउटर का ये वाला इंटरफ़ेस और ये ठीक है? इस तरह ये राउटर और ये राउटर के दरमियान जो पाथ है ये इस राउटर का ये वाला इंटरफ़ेस और ये वाला ये दूसरा नेटवर्क और ये वाला इंटरफ़ेस और ये नीचे वाला ये एक और ठीक ओके। है? आवाज़ कम आ रही है आपकी। आवाज़ नहीं आ रही? अब आ रही है। अच्छा ठीक है, अब हम इसमें हमने जस्ट अब इसमें आईपीज़ असाइन कर ओके। अच्छा हम स्टार्ट करते हैं इधर से। इधर से अगर हम स्टार्ट करें तो ज़रा इसमें देखो ये इस राउटर का ये वाला इंटरफ़ेस और ये जितने भी पीसीज़ हैं, जितनी भी डिवाइसेज़ हैं, ये एक ही नेटवर्क से बिलॉन्ग करते हैं और उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है 192.168.20.0 तो ये देखो ये हमारे पास नेटवर्क एड्रेस है। तो इस नेटवर्क में से जो हमें आईपी होंगे वो ही हम इन डिवाइसेज़ को असाइन करेंगे, ठीक है? तो ये 192.168.20.0 है ना,
192.168.20.1, ठीक है, 1.2.3.4 अप टू सो ऑन, ये हम इन डिवाइसेस को असाइन करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसी नेटवर्क में से एक मैं आईपी एड्रेस लूंगा। इधर मैं तो मीटिंग में हूँ, बाहर में जाए। अच्छा ये देखो, इस लैपटॉप पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, अब ये लैपटॉप मैंने क्लिक किया, इसके मैंने डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसका आईपी। देखो अब इसमें इसको मैं कौन सा आईपी असाइन करूंगा, देखो इसको मैंने असाइन कर दिया 2 क्यों किया मैंने, 1 क्यों नहीं असाइन किया, 1 भी मैं कर सकता था, नो इशू, लेकिन मैंने जो इसका पहला आईपी रखा है ना 192.168.20.1 वाला, वो मैं चाहता हूं कि वो मैं इस राउटर के इस इंटरफेस पे दूंगा, जो कि इस पूरे नेटवर्क का क्या होगा, गेटवे होगा। गेटवे क्या होता है, बेसिकली किसी भी नेटवर्क का एग्जिट पॉइंट होता है, कि मतलब ये इस नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन होनी है, ये जो डाटा आना है, वो इसी इंटरफेस से आएगा, इसी इंटरफेस से आएगा। अगर यहाँ से कोई चीज बाहर जानी है तो वो भी इसी इंटरफेस से, ठीक है, तो इसलिए जो मैंने इस नेटवर्क का जो पहला आईपी है, वो मैंने कहा कि मैं इस नेटवर्क, इस राउटर के इस इंटरफेस को दूंगा, तो इसलिए मैंने इस राउटर को जो है आईपी दिया वो 192.168.20.2 दे दिया, और इसी को दे दूंगा 192.168.20.3। अब ये देखो मैंने जस्ट इसको 2 दिया है, अब नीचे वाले बार में मैं क्लिक करूंगा तो इसने इसका आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली जो है वो उठा लिया है, ठीक है, क्योंकि ये क्लास सी है, तो क्लास सी का जो आईपी एड्रेस होता है वो 255.255.255.0 होता है, ठीक है। अब ये थर्ड बार जो है यहाँ पे मैंने क्या देना, देखो लिखा हुआ डिफॉल्ट गेटवे, कि मतलब इस लैपटॉप सिस्टम का जो गेटवे है वो कौन सा है, मतलब इस लैपटॉप का या इस डिवाइस का एग्जिट पॉइंट कौन सा होगा, और इसका एग्जिट पॉइंट वही होगा तो हमने इस नेटवर्क के, सॉरी इस राउटर के इस इंटरफेस पे जो आईपी असाइन करना है, जो मैंने कि अभी आपको बताया कि वो हम कौन सा असाइन करेंगे 192.168.20.1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यही वाला नेटवर्क लिख दिया, और स्टार्ट में जो है मैंने क्या कर दिया 1। ये क्यों किया, क्योंकि ये इस डिवाइस का डिफॉल्ट गेटवे होगा। अब इसी तरह इस लैपटॉप पे हमने जो है ना वो आईपी साइन कर लिया, इसी तरह हमने इस पे भी करना है, तो अब इस पे कैसे करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यहाँ इसका आईपी एड्रेस देंगे, तो अब इसका क्या देंगे हम, इसका अब हम देंगे 3, ठीक है, इसको 2 दिया है, इसको दे देते हैं हम 3। सबनेट मास्क जो है उसने खुद ऑटोमेटिकली जो है वो पिक कर लिया, और डिफॉल्ट गेट में इसका भी 1 ही होगा 192.168.20.1। क्यों, क्योंकि इस डिवाइस का इस डिवाइस का भी जो एग्जिट पॉइंट होगा वो भी इस राउटर का ये वाला इंटरफेस है, ठीक है, तो ये काम भी मैंने इसलिए यहाँ पे कर दिया। अब आगे क्या करना है मैंने, अच्छा ये वाला तो काम कर दिया, चलो मैं जो है ना अब इस साइड पे आ जाता हूँ। अभी इसके बाद करना तो इसको था, मैं चलो जो है ना सबसे पहले आईपी असाइन कर लेता हूँ। अब इस लैपटॉप को मैं कौन सा आईपी दूंगा, अब देखो इसमें कौन सा नेटवर्क हम चलाएंगे, हम ये वाला नेटवर्क चलाएंगे 192.168.0.30, सॉरी मैं ये जो है ना इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, 0.30 नहीं करते हम इसको करते हैं जी 30, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला 192 192.168.30.0। तो इस नेटवर्क में से हम कोई भी आईपीस जो है वो इन दोनों डिवाइसेस को देंगे, और एक आईपी हम जो है इस राउटर के इस इंटरफेस को असाइन करेंगे, ठीक है, तो इसमें से 192.168.30.1 हम इसको असाइन कर देंगे इस इंटरफेस को राउटर के, और 192.168.30.2 इसको दे देते हैं, और 30.3 इसको दे देते हैं। ठीक है, जहां से समझ ना आए आपने मुझे वहीं पे रोक के पूछ लेना कि ये क्या हो रहा है।
ठीक है, इसी तरह हम सेकंड डिवाइस पे जाते हैं, उस पे भी हम आईपी साइन करते हैं। चलें जी, हमने इसको भी जो है ना आईपी से साइन कर दिया। अब इस राउटर के साथ हमने कोई स्विच या कोई कंप्यूटर वगैरह ऐड नहीं किया, ठीक है? तो अब देखो ये इस वाले नेटवर्क को भी हमने आईपी से साइन कर दिया, इसको भी आईपी साइन कर दिया। अब इसके बाद हम जाते हैं राउटर पे मूव करते हैं। राउटर पे मूव करने से पहले ओके अच्छा, ये राउटर पे हमने क्लिक किया, हमने अब राउटर पे जो है ना आईपी से साइन कर दिया, ठीक है? तो राउटर में सबसे पहले जो आपने चीज़ लिखनी है वो इसको आपने नो कर देना। नो किया उसके बाद आपने एंटर प्रेस किया, तो ये राउटर आ गया। तो आपने जो पहली कमांड इसमें लिखनी है वो लिखनी है इनेबल की। एन लिखा, उसके बाद मैंने टैब प्रेस किया तो इनेबल कंप्लीट हो जाएगा, वो खुद से पिक कर लेगा। मैंने इसको ओके कर दिया। अब उसके बाद हम करेंगे कॉन्फिग। कॉन्फिग टैब प्रेस किया, कॉन्फ़िगर पूरा आ गया, फिर टी, फिर टैब प्रेस किया, ये पूरा हो गया, उसके बाद हमने एंटर मार दिया। अब हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं। अब हमने क्या काम करना है? अब हमने सबसे पहले ये काम करना था, हमने इस राउटर का जो है ना लेट्स सपोज़ नाम चेंज करना। तो इस राउटर का नाम चेंज करने के लिए मैं क्या लिखूँगा? होस्ट, जस्ट मैंने लिखा, टैब प्रेस की तो आगे पूरी कमांड कर देगा होस्ट नेम। तो लेट्स सपोज़ मैं इसका नाम जो है ना वो होस्ट नेम, इसका मैं नाम लिख देता हूँ। लेट्स सपोज़ मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है? या नहीं हम क्या करते हैं, हम किसी डिपार्टमेंट का नाम लिख देते हैं। या अगर हमारी यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, यूनिवर्सिटीज़ के फ्लोर है तो हम ये कहते हैं फ्लोर 1 है, ठीक है? मतलब ये वाला जो राउटर है फ्लोर फ्लोर 1 पे लगा हुआ है। होस्ट नेम स्पेस के बाद राउटर का नेम दिया और एंटर का बटन मैं प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे अब राउटर लिखा आ रहा है, अब यहाँ पे फ्लोर 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये देखो, अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको? फ्लोर 1। क्यों? इस राउटर का नाम अब चेंज हो चुका है। अब हमने इसके अलावा क्या करना है? हम चाहते हैं कि हम इस राउटर पे पासवर्ड भी लगा दें, ताकि इस राउटर को हर बंदा एक्सेस या लॉगिन ना करे, जस्ट वही करे जिसको इसके पासवर्ड पता होगा। तो पासवर्ड लगाने के लिए हम क्या कौन सी कमांड लिखेंगे? इनेबल पासवर्ड करेंगे। इनेबल स्पेस दी, उसके बाद मैंने लिख दिया पासवर्ड, पास लिखा, टैब प्रेस की तो पासवर्ड आ गया। लेट्स सपोज मैं इसका नाम लिखता हूँ पासवर्ड सिस्को, ठीक है? सी कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। मैंने इसका नाम लिख दिया सिस्को। अब इसके बाद मैंने क्लिक कर दिया, मतलब ये भी कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब मैं इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके ना बैनर भी अप्लाई, इस राउटर की एक डिस्क्रिप्शन लिखी जाए कि ये राउटर क्या है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बैनर की कमांड चलाने के लिए लिखूंगा BNN, उसके बाद ट्रैप प्रेस करूंगा तो वो बैनर आ गया। अब उसके बाद एक और कीवर्ड है बैनर मोटेड, MOTD, ये चीज लिखनी है आपने, MOTD। इसके बाद लिखने के बाद आपने फिर टैब प्रेस की तो देखो मतलब ये भी चीज एग्जैक्ट। अब यहाँ पे आपने जो भी बैनर ऐड करना है ना, बैनर ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी जैसे एक किस्म का कमेंट होता है ना, कमेंट के लिए डिफरेंट चीजें लिखी जाती है, तो कुछ स्पेशल सैंपल्स लिखे जाते हैं, उन सैंपल्स के अंदर ही आप कमेंट लिख सकते हैं। तो इस बैनर को हम क्या करेंगे? इस बैनर को हम डबल हैश के अंदर लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, मैं लिखता हूँ ये स्क्रीन पे हमें शो ही नहीं हो रहा जो आप लिख रहे हैं। अभी हो रही शो? अब होने लगे। देखो ये सबसे पहले मैंने इनेबल लिखा, उसके बाद कॉन्फ़िग टी लिखा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। उसके बाद मैंने होस्ट नेम और उसका एड्रेस लिखा फ्लोर 1, तो इसका नाम जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद मैंने इनेबल पासवर्ड की कमांड चलाई और फिर इसको क्या है, इसका पासवर्ड है, ठीक है? उसके बाद मैंने बैनर अब ऐड करना, तो बैनर में मैंने डबल हैश बैनर मोटेड और उसके बाद डबल हैश में लिखना। तो डबल हैश में मैं लिखता हूँ कि ये जो राउटर है ना, ये वाला इंटरफेस फ्लोर 1 के लिए। ठीक है, ये देखो। अब उसके बाद हैश से बाहर आके मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मतलब ये भी मेरी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब ये तो जस्ट जनरल चीजें थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने ऐड की। अब मैंने इस राउटर के इस इंटरफेस पे अभी आईपी असाइन नहीं किया। अब इस राउटर के देखो, हर राउटर के दो इंटरफेस होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं।
इस इंटरफेस पे आपने आईपी एड्रेस असाइन करना है ना, सबसे पहले आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड से बाद जो है ना वो इंटरफेस देना पड़ेगा। तो आपने कौन से इंटरफेस पे आपने जाके कुछ चेंजिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंटर स्पेस टैब प्रेस करूंगा तो इंटरफेस आ गया। अभी कौन सा इंटरफेस है, गीगाबिट। जस्ट जी लिख के मैं टैब प्रेस करूंगा तो गीगाबिट इथरनेट ऑटोमेटिकली आ गया। तो अभी इसका क्या एड्रेस है, 0/0/0। इस इंटरफेस पे मैंने ये सारा इंटरफेस गीगाबिट इंटरनेट लिख दिया और मैंने पोर्ट भी बता दी कि ये कौन सी पोर्ट है, 0/0/0। ये लिख के मैं एंटर करूंगा। अब इस इंटरफेस पे हम आ चुके हैं। अब इस इंटरफेस पे हमने आईपी एड्रेस असाइन करना है। ये आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए मैं लिखूंगा आईपी स्पेस दे के ADD लिखूंगा, उसके बाद मैं टैब प्रेस करूंगा तो कमांड आ गई कि आईपी एड्रेस। अब कौन सा आईपी एड्रेस देना है वो देखो, 192. ठीक है, 192.168.20.1 ये मैंने आईपी एड्रेस लिखा। अब स्पेस प्रेस करनी है, क्या टैब नहीं, स्पेस दी, और यहाँ पे मैं इसका सबनेट मास्क लिखूंगा। सबनेट मास्क इसका क्या है, 255. ठीक है, आईपी एड्रेस विद सबनेट मास्क लिख के मैंने इसको मार दिया एंटर। एंटर कर दिया। अब देखो, अब ये मेरा आईपी एड्रेस इसको असाइन हो गया। उसके बाद मैंने जो कमांड लिखनी है वो लिखे है नो एसएच। नो एसएच का मतलब है कि नो शट डाउन, कि मतलब ये राउटर अभी शट डाउन ना रहे। अब इस पे मैंने ये नो एसएच लिख के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखो आपको ये वाले जो ये लिंक है जो आपको ग्रीन शो हो रहा होगा, मतलब ये लिंक क्या हो गया, अब अप हो गया। और यहाँ पे भी ये चीज लिखी भी हुई है, चेंज स्टेट टू अप, मतलब अब ये स्टेट अप हो चुकी है। ठीक है, अब देखो ये जो भी काम था हमने ये किया था इस राउटर के इस इंटरफेस पे। अब देखो इस राउटर के एक और भी तो इंटरफेस है ना, ये वाला दूसरी साइड वाला, ये सीरियल पोर्ट वाला। अब इस पे भी हमने आईपी एड्रेस असाइन करना है। तो इसी एड्रेस पे हमने आईपी एड्रेस असाइन करना, तो हम क्या करेंगे, अब देखो हम अब कौन से मोड में आ चुके हैं, हम यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ। अब इससे पिछले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे एग्जिट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, एग्जिट। क्या मैं एग्जिट लिखूंगा तो मैं इससे एक स्टेप पीछे चला जाऊंगा। अब देखो एक स्टेप में जब पीछे चला गया तो मतलब इंटरफेस से मैं बाहर निकल गया, इस इंटरफेस से मैं बाहर निकल गया। अब मैंने इसके दूसरे इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन करना, तो उसका इंटरफेस मैं लिखूंगा। एग्जिट करने के बाद मैंने फिर इंटरफेस दिया, इंटरफेस। अब इसके देखो क्या है, पोर्ट सीरियल पोर्ट है तो लिखा हुआ एस। मैं जस्ट एस लिख के टैब प्रेस करूंगा तो उसने सीरियल खुद लिख दिया। कौन सी 0/1/0 ये वाला, ये देखो ये 010 ये चीज लिखी हुई है। अब मैं इस इंटरफेस पे कोई काम करना चाहता हूँ। ये इंटरफेस दिया, अब यहाँ पे मैंने आईपी असाइन करना, आईपी स्पेस अच्छा, इस राउटर के हम इस इंटरफेस पे थे, दूसरे वाले सीरियल वाले पे, वो मैंने इंटरफेस दे दिया। ठीक है, ये इंटरफेस देने के बाद मैंने आईपी एड्रेस लिखा। अब आईपी एड्रेस इससे मैंने कौन सा देना, अब देखो अब ये एक राउटर के दो इंटरफेस होते हैं, एक इंटरफेस पे कोई और नेटवर्क चल रहा होता है।